गाइस, तो आज हम नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस बहुत प्यारा है असल में। तो चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है और उसमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है। फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग मेथड टाइटल। सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है। तो चलिए इधर आ जाते हैं और देखते हैं ये कहना क्या चाहता है। तो देखो, अगर आपको आपके यूजर ने कुछ ऐसा इनपुट दे रखा है, पाइथन इज अ हार्ड लैंग्वेज। ओके, दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन इज विजिबल। हाँ, ऐसा कुछ दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि इसी पूरे आउटपुट को, इसी पूरे को आपको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? हाँ, यहाँ इसी पूरे आउटपुट को आपको कन्वर्ट करना है। किस में? ऐसा, पहला लेटर, पहला वर्ड लो गया पाइथन है, फिर दूसरा वर्ड लोगे इज है तो इसका आई कैपिटल, फिर तीसरा वर्ड ए है तो उसका ए, उसमें एक ही वर्ड, एक ही लेटर है। फिर उसके बाद हार्ड में एच पहला वर्ड है तो उसको कैपिटल कर दोगे। फिर लैंग्वेज में एल कैपिटल होगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके आपके सेंटेंस के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को आप क्या कर रहे हो, कैपिटल कर रहे हो। फर्स्ट लेटर को आप क्या कर रहे हो, कैपिटल कर रहे हो। जैसे कि आपने क्या करा, आपने टी को कैपिटल करा पाइथन में, फिर दूसरा वर्ड था इज तो उसका फर्स्ट लेटर आई को कैपिटल कर दिया, तीसरा वर्ड था तो को कैपिटल करा, चौथा वर्ड था एच और उसका फर्स्ट लेटर क्या था, एच, तो उसको कैपिटल करा, एंड द लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड था लैंग्वेज और लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर था एल, तो वो कैपिटल हुआ। बस यही सब आपको करवाना है। तो अब इसका लॉजिक समझते हैं सबसे पहले, और आप इसको सिंपली भी करवा सकते हो। किसका यूज करके? टाइटल मेथड का यूज करके। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आपकी स्ट्रिंग लेना है जो आपने यूजर से ली है। जैसे कि आपने यूजर डैश स्ट्रिंग ले ली जो जिसमें इसको स्टोर करा होगा, जो यूजर ने डाला है, जो यूजर ने एंटर करा है, इसको स्टोर करा होगा आपने किसी ना किसी स्ट्रिंग में, राइट? क्या हो रहा, यही यही की यही यहाँ स्टोर करा होगा आपने। अब उसी चीज को आप क्या करोगे, उसी चीज के आगे आप डॉट लगा दोगे। एक मिनट, यहाँ डॉट लगाकर हम क्या करेंगे, इसके आगे डॉट लगाकर आपको टाइटल मेथड यूज कर लेना है और इससे सेम काम होगा जो भी हम करने वाले हैं। लेकिन हमें लॉजिक समझना है और हमें साफ से साफ मना कर दिया गया है कि आपको ये टाइटल मेथड का यूज ही नहीं करना है। समझ में? मतलब नो टाइटल मेथड, टाइटल मेथड यूज ही नहीं होगी। अब टाइटल मेथड का यूज नहीं करेंगे तो फिर लॉजिक क्या बनता है? तो लॉजिक बहुत सिंपल है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो समझो लॉजिक क्या बन रहा है। ओके, लॉजिक विजिबल है स्क्रीन? हाँ। स्टेप वन, सेंटेंस लो, सेंटेंस एज एन इनपुट लेना है, स्टेप वन। स्टेप टू क्या कह रहा है, ब्रेक सेंटेंस इनटू वर्ड्स, वर्ड्स में तोड़ दो सेंटेंसेस को। स्टेप थर्ड क्या कह रहा है, कैपिटलाइज ईच, कैपिटलाइज फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर ऑफ, एक्चुअली फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। और स्टेप फोर क्या कह रहा है, लास्ट में सारे के सारे वर्ड्स को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो विथ स्पेस। ठीक है, अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा है, अब हम जब प्रोग्राम करेंगे तो सारी के सारी स्टेप्स को हम समझ पाएंगे। चलिए इधर आ जाइए और अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते हैं। ये हमारी स्टेप्स थी,
इसको करते हैं सबसे पहले कमेंट और 1 बाय 1 समझते हैं। पहला आप क्या करोगे, आपको एक इनपुट लेना है, ठीक है, एज ए सेंटेंस एज एन इनपुट लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस नाम का वेरिएबल बना लिया और उसमें इनपुट ले लेते हैं। क्या स्ट्रिंग इनपुट लेना है, राइट। तो ये ले लेते हैं हम इंटर अ सेंटेंस। फिर दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि आपको हर एक सेंटेंस को ब्रेक करना होगा वर्ड्स में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो मैं बताती हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना होगा स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या करता है, सेंटेंस को ब्रेक कर देता है वर्ड्स में, समझ में आया। और इसके लिए हमने क्या यूज करा, स्प्लिट मेथड। क्या करा हमने कि हमने स्प्लिट करवा दिया। अब चेक करें कि हमारे वर्ड्स टूटे हैं कि नहीं, हमारा सेंटेंस वर्ड्स में ब्रेक हुआ है कि नहीं। देखो चेक करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं हम हमारे सेंटेंस को, राइट। अब ये आना चाहिए, इसको रिटर्न करना चाहिए किसमें, एक लिस्ट में रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न आउटपुट इन अ लिस्ट फॉर्म। देखो चलाते हैं इसको। यहाँ पर मुझसे एक सेंटेंस मांगा पाइथन एज अ लैंग्वेज। देखो पाइथन को अलग कर दिया उसने वर्ड, पहला वर्ड दूसरा वर्ड को अलग, तीसरे वर्ड को अलग, चौथे वर्ड को अलग। तो स्प्लिट फंक्शन करता क्या है, सेंटेंस के हर एक वर्ड को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाइट स्पेस क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है इन अ एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। तोड़ रहा है हर एक सेंटेंस के वर्ड्स को किसकी बेसिस पे, बीच बीच की स्पेसेस के बेसिस पे, और किस में तब्दील कर रहा है, वो पाइथन के एलिमेंट्स में तब्दील कर रहा है। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए अब ये तो आपको दिखाने के लिए करा था, तो इसको कर देते हैं हम वापस से। हम क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस में से एक एक वर्ड को ले रहे हैं और किसमें ले रहे हैं, वर्ड में। अब देखो हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज करेंगे कैसे, वर्ड का जीरो इंडेक्स मतलब पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, अपर मेथड का यूज करके। और उसी को आप प्लस करवा दोगे किसके साथ, इंडेक्स उसी वर्ड के सारे बाकी वर्ड्स के साथ, बाकी लेटर्स के साथ। तो कैसे करवाते हैं, 1 इंडेक्स से लेकर सारे के सारे एंड तक के ऐसी कैसी प्रिंट करवाना है। ये हमने कर दिया प्रिंट। देखो लेटर मांगा, मैंने लिख दिया इंग्लिश इज, हाँ इज ब्यूटीफुल। ठीक है, देखो इंग्लिश में ई फर्स्ट आ गया, इसका आई कैपिटल हो गया, ब्यूटीफुल का बी कैपिटल हो गया। पर ये सब अलग अलग रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पे लूप चला तो वर्ड के अंदर वर्ड इंग्लिश था, फिर दूसरी बार में वर्ड के अंदर इज था, तीसरी बार में ब्यूटीफुल था। मतलब कि हमें इसको एक लिस्ट में डालना पड़ेगा। जी हाँ सही है। तो लिस्ट में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट चाहिए। तो ये मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया ऊपर रिजल्ट नाम की। अब उसी में मैं ऐड करवा दूंगी, और उसको ऐड करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपेंड मेथड का यूज करना पड़ता है। देखो अब उसके बाद में लास्ट में आपको प्रिंट करके देती हूँ, दिखाती हूँ रिजल्ट को। ये मैंने प्रिंट करवा दिया रिजल्ट। फिर से सेंटेंस मांगा, तो इंग्लिश इज गुड। देखो इस बार किसमें दिया उसने, लिस्ट में, एक लिस्ट में रिटर्न करा है सारा के सारा कैपिटलाइज करने के बाद, सारे के सारे सेंटेंस के वर्ड्स को कैपिटलाइज करने के बाद। पर मुझे क्या ऐसे चाहिए, ऐसे रिटर्न करना है आउटपुट, नहीं मुझे कैसे चाहिए, मुझे ऐसे ही इसी फॉर्म में रिटर्न करना है आउटपुट, मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम एंड में ज्वाइन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में ज्वाइन मेथड को प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर देखो कैसे करवाएंगे, ज्वाइन मेथड से जो आपकी लिस्ट है वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगी। हमें स्पेस के साथ हर एक वर्ड को स्पेस, मतलब अब देखो लिस्ट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट को स्पेस के साथ ज्वाइन करवाना है। तो डॉट
ज्वाइन मेथड यूज करेंगे और उसमें क्या डलवा देंगे, रिजल्ट को, और उसको यहीं की यहीं हम प्रिंट भी करवा रहे हैं। चलो अब फिर से इसको चला कर देखते हैं। ये देखो, इंग्लिश इज ब्यूटीफुल, ये लिख दिया मैंने। देखो आपकी बार उसने क्या करा, हर एक वर्ड को पहले तो फॉर्म देखो, जैसा फॉर्म दिया था स्ट्रिंग फॉर्म में दिया था, स्ट्रिंग फॉर्म में वो रिटर्न कर रहा है, लिस्ट के फॉर्म में नहीं रिटर्न कर रहा है। और दूसरा क्या कि हर एक वर्ड को उसने पहले ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करा, उसको किस में स्टोर करा, उसने एक एम्प्टी लिस्ट में स्टोर करा, हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करने के बाद, और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और सारे के सारे लेटर्स को, एलिमेंट्स को ज्वाइन, सारे के सारे वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया, किसके साथ, स्पेस के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।